आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास 10th में चैप्टर 18 में दिया गया है। चैप्टर 18 में जो दिया हुआ है वह है कौन सा, मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डाटा। ठीक है, इसमें हम लोग एक एक करके सबसे पहले पढ़ेंगे क्लास 9th हम लोग मीन के बारे में पढ़े थे। क्या होता है मीन कि मीन को जैसे हम लोग पढ़ते हैं 4-5 में दिया हुआ एवरेज के बारे में। तो जैसे हम लोग एवरेज किसको कहते थे, जैसे अगर मान लीजिए क्लास 10th के बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्लास 10th के बच्चे बैठे हुए हैं तो वो किस एज के बच्चे होंगे, या तो 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, इसी के अप्रॉक्स में। उससे ज़्यादा के बच्चे नहीं होंगे, उससे ज़्यादा एज के बच्चे नहीं होंगे। मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है जो आया और पूछा कि इस क्लास के बच्चे जो हैं वो कितने एज के हैं, तो आप क्या कहिएगा, सर कुछ बच्चे 15 साल के हैं, कुछ 16 साल के हैं। एज ए इंडिविजुअल बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप इस कंडीशन में क्या कहेंगे, सर इस क्लास के जो बच्चे हैं वो अप्रॉक्स 16 साल के हैं। मतलब 16 साल के हैं, मतलब 16 साल से कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं और 16 साल से कुछ कम भी हो सकते हैं। तो 16 जो रखा गया है, 16 ईयर्स, वो एक एवरेज कहलाता है। और क्लास 10th में हम लोग मीन उसी को कहते हैं। ठीक है, तो मीन ध्यान समझेंगे, मीन जो पढ़े थे क्लास 9 में, तो मीन इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सब कुछ पढ़े थे हम लोग 9th में। हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। मीन जैसे मीन की बात करें तो मीन इक्वल्स टू क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और इसी को हम लोग पढ़ते थे 9th में पढ़ते थे ना, सीमा f(i)(x) सीमा f(i)(x) बाय सीमा f(i). ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ चुके थे। लेकिन अब 10th में जो हम लोग पढ़ेंगे ना, इससे थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। मीन में 9th में जो पढ़े थे बस इतना चीज़ पढ़ते थे, सारा डाटा को सब कर देते थे और जितना डाटा दिया होता था उसे डिवाइड कर देते थे, तो उसका मीन निकल जाता था। लेकिन हम लोग 10th में पढ़ेंगे मीन ही निकालना सीखेंगे, लेकिन 3 मेथड से सीखेंगे। कौन कौन सा, एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा कौन सा होता है मीन एज्यूम्ड मेथड, जिसको एज्यूम्ड मीन मेथड कहा जाता है, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। हम लोग एक एक करके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम तीनों का नाम लिख देते हैं क्या है। सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड। सबसे पहला कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। दूसरा कौन सा है, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे सब क्या हुआ। जैसे सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में कितना कॉलम बनाया जाता है, डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम, एज्यूम्ड मीन मेथड में 5 कॉलम और स्टेप डेविएशन में 6 कॉलम। और 6 कॉलम जो बनाया जाता है तो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। जैसे डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम बना है, हम लोग किस तरह से उसका डाटा लेते हैं, क्या नाम देते हैं। इससे पहले इसके बीच में हम लोग को निकालना पड़ता है, जैसे क्लास इंटरवल निकालना पड़ता है। क्लास इंटरवल की बात हम करें तो एक क्लास मार्क निकालना होता है। क्लास मार्क निकालने के लिए भी फॉर्मूला है क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई करके उसको हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं। फिर तीसरा कॉलम में हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, और चौथा में क्या हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग कॉलम बना के देखेंगे क्या होगा। सबसे पहले जैसे डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में कितना डायरेक्ट मेथड 4 होती है। क्लास इंटरवल, दूसरा था क्लास मार्क, तीसरा फ्रीक्वेंसी, चौथा f into x। ठीक है, तो 4 कॉलम हम लोग देखते थे। जैसे क्लास मार्क हम लोग x करते थे और फ्रीक्वेंसी को f करते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट f into x। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर मान लीजिए जैसे हम RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 3 उठाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे क्या कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा कि इसमें क्या हुआ है, ये सबसे पहला 10 से 30 डाटा दिया हुआ है, 30 से 50, 50 से 70,
70 से 90 और 90 से 119 दिया हुआ है क्लास इंटरवल। और इसका हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, देखिएगा फ्रीक्वेंसी है 15, 18, 25, 15, 18, 25, इसके बाद 10, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को डाटा तो दे दिया हुआ है क्वेश्चन में, अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर क्लास मार्क के फॉर्मूला की बात करें क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर निकालेंगे क्वेश्चन, देखेंगे अपर लिमिट इसमें कितना दिया हुआ है 10 प्लस 30, 30 और 10 40, बाय 2 करेंगे कितना हो जाएगा 20। फिर इस तरह से 30 और 50 दोनों में बाय 2 करेंगे तो कितना होगा 40। फिर 50 और 70 को ऐड करेंगे तो 120, बाय 2 करेंगे तो 60, इसका कितना हो जाएगा 80, इसका कितना हो जाएगा 100। दोनों के बीच का भी नंबर आप लिख सकते हैं, जैसे 10 और 30 दोनों के ठीक बीच में क्या आता है, 10 और 30 के बीच में दोनों को जोड़ दीजिए तो 20 आ जाएगा, 30 और 50 40 हज़ार, 50 60 हज़ार, 70 80 हज़ार, 90 110 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 कॉलम तो कर गए हम लोग का। चौथा कॉलम में क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये दोनों को ऐसे लिख देंगे, दोनों को इसमें लिख देंगे। जैसे हम लोग लिख लेते हैं, जैसे 20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 18 छोड़ जाना शॉर्ट में लेट करो 25 से क्या 18 जा 1 कितना हो जाएगा। अब इसको देखिएगा ध्यान से, इसको क्या बोलेंगे, इसको कहते हैं सिग्मा एफ और इसको कहते हैं सिग्मा एफ आई। जब इधर को छोड़ा जाएगा तो छोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए आप लोग, 15 और 18 कितनी 8 5 13 5 18 और 3 20 का 0 कैरी 2 1 3 1 4 1 2 6 और 1 7, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 17, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एफ इनटू एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कौन सा प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे हंड्रेड प्लेस पे 7 3 10 5 15 5 20 22 25 का 5 हासिल को क्या हो जाएगा आपको एक मतलब कितना होगा 3520, ठीक है। इतना मतलब तो सब कुछ समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को V निकालना है, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से सम ऑफ फ्रीक्वेंसी V इक्वल टू पर बात करें सिग्मा एफ आई एक्स है बाय सिग्मा एफ, अगर सिग्मा एफ आई एक्स की बात करें कितना होगा 1920 और इसकी बात करें तो 0 से 10 और 7 25 35 0 7 14 6 0 7 के मतलब 52.28 के अप्रॉक्सीमेट नंबर आता है, ठीक है। ये जो हो गया ये कौन सा मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड। जिस तरह से इस तरह से सारा का क्वेश्चन सॉल्व होता है, हम क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन के बारे में हर सवाल का एक एक सॉल्यूशन सारा करना होगा, ठीक है। तो ये जो हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3 का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का हमने यहाँ पर सॉल्यूशन कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये तो हो गया कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग इसका देखेंगे तो हम लोग डायरेक्ट मेथड तो देख चुके थे कैसे बनाते हैं। अब दूसरा जो था वो था एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड बनाने के लिए अभी जस्ट बताया था हम लोग कि कितना कॉलम बनाया जाता है 5 कॉलम, 4 कॉलम अगर देखिए तो वही इस क्लास फ्रीक्वेंसी 3 कॉलम तो वही मिल गया, चौथा कॉलम जो है डेविएशन निकालना पड़ता है।
और डेविएशन निकालने के क्या करते हैं, जो क्लास मार्क दिया होता है उसमें जो ए माना जाता है, एज्यूम जो किया जाता है उसको हम लोग माइनस करके लिखते हैं, और जो दोनों का प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट हम लोग इसमें लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखेंगे क्लास इंटरवल जो दिया था क्वेश्चन में वो क्या सब था, 10 से लेके 30 तक, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, ये दिया था। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ था, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 15, 18, 25, 15, 18, 25 और क्या था 10 और 2। सेम क्वेश्चन देखिए, आप किसी भी मेथड से बनाइए आंसर आपका हर हाल में उतना ही आएगा, ठीक है। तो हम किसी भी मेथड से एग्जाम में जिस मेथड से अगर बोला जा रहा है कि डायरेक्ट मेथड से बनाइए, एज्यूम्ड मीन से बनाइए या स्टेप डेविएशन से बनाइए, आपको उस मेथड से ही बनाना होगा, ठीक है। जैसे हम लोग अभी जो सीखते हैं वो कौन सा है, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू को एज्यूम किया जाता है, जैसे कैसे वो समझिएगा। पहले हम क्या करेंगे, इसका क्लास मार्क लिखेंगे, दोनों का बीच कितना होगा 20, इसका कितना होगा 40, इसका 60, 80, 100, ठीक है। समझ में आ गया सबको को। अब कैसे डिवीजन निकाला जाता है, जैसे कि मान लीजिए 5 वाला, ठीक है, तो हम लोग किसी ए को ए मान लेते हैं, मान लीजिए सर इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 20 समझिएगा 20 x का वैल्यू कितना है यहाँ पर 20, जैसे बताया था ना, इसको हम लोग x करते हैं, इसको f मानते हैं, तो यहाँ 20 और माइनस 60, 20 माइनस 60 अगर घटाया जाएगा तो कितना आएगा -40, कितना आएगा -40। इसके बाद बताएं 20 माइनस 60 हो गया, 40 माइनस 60 करें कितना आएगा -40, 60 माइनस 60 करें 0, 80 माइनस 60 करें 20, और ध्यान दीजिएगा 100 माइनस 60 करें तो कितना आएगा, यहाँ से 40 आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग f इंटू डी करेंगे, f इंटू डी, ध्यान दीजिएगा फ्रीक्वेंसी कितना है 50 और डी कितना है, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 600, इसका कितना आएगा 360, इसका कितना आएगा 0, इसका कितना आएगा 200 और इसका कितना आएगा 40 जा 80, 42 जा 80 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका सब निकालेंगे, इसका सब निकालेंगे, और एक इसका सब निकालेंगे, एक इसका निकालेंगे, इसका, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिएगा इसको सिग्मा fi टी बोलते हैं और इसको सिग्मा fi, ठीक है। अगर हम इसका जो सम किए थे वो पिछला बार में कितना आया था, अगर देखें तो 8, 5, 13, 5, 18 और 20 का 0 कैरी 1 और 70 टोटल आया था, याद नहीं कितना। अब इसका अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा, सही से देखिए 20 और 80, 200 और 80, 280 और 360 और ये दोनों मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 960, मतलब 960 में से आप घटा दीजिए कितना 280, तो कितना बचेगा 0, 16 में से 8 गया तो 8 और 8 में से हो गया तो 6, मतलब 680 क्या आएगा -680 और ये कितना हो गया 70। अब तीनों का फार्मूला बस अलग अलग हो जाता है और ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बहुत कम का फर्क होता है। जैसे हम बात करें, अगर हम इसमें मीन निकालिए, मीन का साइन होता है, याद रखिएगा ये मीन का साइन होता है, तो क्या होता है इसका फार्मूला 1 प्लस सिग्मा fi डी आई बाय सिग्मा fi। अगर हम सिग्मा fi डी आई और a की बात करें तो a कितना हम लोग माने थे 60, कितना माने थे 60, और प्लस सिग्मा fi डी आई कितना था -680 बाय सिग्मा fi की बात करें तो कितना था 70, कितना था 10 से 10, और अगर देखा जाए तो 60 माइनस, अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट किया जाए तो कितना आएगा, देखिएगा अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 7 में 68 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 7 9 जा 63, 5 यहाँ पॉइंट यहाँ 0, 7 7 जा 49, तो 1 बचेगा 9.7, तो यहाँ पे क्या देंगे 9.7। अब 60 में से अगर 9.7 आप माइनस कीजिएगा कितना आएगा
तो समझिए ये नन टर्मिनेटिंग टर्म्स था, नन टर्मिनेटिंग था, जो कटने वाला नहीं था। तो अप्रॉक्स मान करके 28 को 3 मान लिया गया था। आंसर भी आप देख लीजिएगा तो वही होगा, जैसे 50.28 की जगह पर 50.3 दे दिया होगा। आप इसी मेथड से बनाइएगा तो आपका इतना मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं है कि ये डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा टर्मिनेटिंग पूरा का पूरा कट गया, नहीं, अगर आप डिवाइड लीजिएगा तो और ज़्यादा आएगा, और घटाइएगा तो 50 पॉइंट समथिंग के पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग घटाने के बाद यहाँ देखेंगे 2 मेथड तो हम लोग देख चुके हैं। कौन सा मेथड हो गया, एक डायरेक्ट मेथड, एक एचयूम मीन मेथड, 2 मेथड हम लोग देख चुके हैं। अब तीसरा देखेंगे स्टेप डिवीजन मेथड, किस तरह से पहुँच। अब हम लोग देख लिए थे कौन सा मेथड, अगर हम लोग बात करें तो देख लिए थे एचयूम मेथड देख लिए थे। अब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड में बताया था कितना कॉलम लगता है, 5 कॉलम इसमें था, इसमें 6 कॉलम बन गया। जैसे वही क्वेश्चन वगैरह मान ले तो कितना तक क्लास इंटरवल 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 120। क्लास मार्क की बात करें तो कितना था, 20, 40, 60, 80, 100। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ था, जब हम बात करें तो 15, 18, 25, 15, 18, 25, 10 ये दिया हुआ था। अब हम लोग पीरियड निकाले थे पिछले चैप्टर में, तो देखे थे किस तरह से एक मिडिल टर्म को ए मान लिया जाता है, ये इसको हम लोग मान लिए थे। और डिवीजन जब निकाले थे तो इसमें कितना निकला था, -40, -20, 0, इसका कितना निकला 20। ठीक है, और हम लोग यू अब निकाला, एक तरफ ये बढ़ गया यू। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे 40 दिया हुआ है तो हाइट देखिएगा इसका कितना क्लास का, 10 और 30 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है, 20 का। ठीक है, तो हम लोग 20 से डिवाइड कर देंगे। -40 में अगर 20 से डिवाइड किया जाए तो कितना हो जाएगा, -2। अगर इसमें 20 से डिवाइड किया तो -1, इसमें 20 से डिवाइड किया तो 2, इसमें 20 से डिवाइड किया तो 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट दोनों का निकालेंगे, FI × UI का। FI कितना है, अगर FI की बात करें तो ये F है और ये X है, तो 50 को -2 से करेंगे कितना होगा, -30, 15, 18 को -1 से करेंगे कितना होगा, -18, ये 0 हो जाएगा, ये 10 1 जा 10 और 2 जा। ठीक है, अब इसका क्या कहेंगे, सिग्मा FI × UI, इसका सम, और सिग्मा FI X, सिग्मा FI इसका कितना था सम, 70, और इसका कितना था सम, करें तो 48 और 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 को जाएगा तो 2, 4 से 8 को जाएगा तो 2, 4 से 3, मतलब माइनस। अब इसका क्या फार्मूला होता है, जैसे हम 2 का फार्मूला देख चुके थे, और तीसरा का फार्मूला की बात करें तो क्या होता है, A × A प्लस, ध्यान दीजिएगा, इसका हो जाएगा फार्मूला V = A प्लस सिग्मा FI बाय सिग्मा FI × H, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखें A कितना माना गया था, 60, A कितना माना था तो 60, तो यहाँ पर कितना पुट करेंगे, 60 प्लस यहाँ कितना है, -32 बाई 70, -32 बाई 70 × H कितना लिया था, 40। अब ध्यान दीजिएगा, एक जीरो से अगर एक जीरो कट जाएगा, ठीक है, तो ये कितना होगा, 60, और ये अगर मान लीजिए 32 जब -64 बाई 7, फिर इस तरह से 60 -7 में अगर मान लीजिए 64 से डिवाइड कर दे तो 7 9 जा 63, 1 बचेगा, और यहाँ .07 जा 7, 10 के साथ कितना बचेगा, 3, ये ना होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ 1.9.1, 9.1, यहाँ देखिए सिग्मा FI हुआ, यहाँ कितने निकला है, -32, 8 4 12 के 2 हासिल 1 3 4 1 5 6, कितना है 6। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक है, 34, अगर हम यहाँ पर 34 रखें, यहाँ क्या रखेंगे 34 का कितना हो जाता है, 68, कितना होगा 68, और 68 में जब डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 7 -63 कितना 5, 7
चैप्टर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हमें बताइएगा। हम चैप्टर अभी स्टार्ट किए हैं, हम एक एक करके सबका सॉल्यूशन बताएंगे। इस तरह से एक ही टाइप से क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें कई टाइप्स का क्वेश्चन होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि फ्रीक्वेंसी आपको दिया ही नहीं, फ्रीक्वेंसी के जगह पर कभी कभी एक्स दे देगा,